कहती है, ये अजीब और गरीब सूरत हाल मेरे जहन पर नक्श हो गई, यानी मैंने याद रखा कि क्या क्या मौजज़ात हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। यहाँ तक कि नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया तो फरमाती हैं मैं सबसे पहले मुसलमान हो गई। कितनी खुश नसीब थी हज़रत शिफा, इन्होंने सारे वाक़यात देखे हुए थे। और जब आपने 40 साल की उम्र में आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे अपना रसूल मुंतखब फरमाया है और ऐलान नबूवत हुआ, तो सबसे पहले वो फरमाती हैं जो इब्तिदाई मुसलमान थे उनमें सबसे पहले मैं थी। मुझे किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं था क्योंकि मैं सारे वाक़यात देख चुकी थी। अबू नईम ने उमर बिन कनीबा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है। उन्होंने बताया कि मेरे अब्बा जान एक बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने ये हकीकत बयान फरमाई कि जब हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ वलादत का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया तमाम आसमानों और जन्नतों के दरवाजे खोल दो, और उन्होंने वहां हाजिर होने का हुक्म दिया। चुनाचे वो उतरे, यानी फरिश्तों को हाजिर होने का हुक्म हुआ। चुनाचे वो उतरे और एक दूसरे को बशारतें देने लगे। दुनिया के पहाड़ फखर से बुलंद हो गए, समुद्रों में रवानी आ गई और मौजें उठने लगी और अहले जमीन में मुबारक सलामत का एक शोर बर्पा हो गया। हर फरिश्ता वहां हाजिर हो गया और शैतान को 70 जंजीरों में जकड़कर बहरे खजरा के तंदो तेज पानियों में उल्टा लटका दिया गया और दीगर सर के शैतानों को भी पाबंदे सलासल कर दिया गया, यानी शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया गया। इस रोज सूरज को नूर की शानदार चादर उड़ा दी गई और 70,000 हूरें हवा में खड़ी कर दी गई, जो वलादत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज में कुदरत खुदावंदी ने दुनिया भर की औरतों को यह हुक्म दिया कि वो इस साल लड़के ही जने। सुभान अल्लाह। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा हुए तो सारी दुनिया नूर से भर गई और फरिश्तों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और हर आसमान में जबरजद और याकूत का एक एक सतून कायम कर दिया गया। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए तो आपको वो सतून दिखाए गए कि ये सतून उस वक्त बनाए गए थे जिस दिन आप दुनिया में तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। जिनको आपने मेराज की शब मुलाहजा फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है कि वो सतून है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पाक की खुशी में नस्ब किया गया था। शब वलादत अल्लाह ताला ने हौज़ कौसर के किनारे महकती कस्तूरी के 70,000 दरख्त लगाए। सुभान अल्लाह। जिनके फल अहले जन्नत के लिए खुशबूदार धुनी का काम देंगे। इस रात आसमान वाले अल्लाह के हुजूर सलामती की दुआएं मांगते रहे। पत्थर के बुत ऊंधे गिर गए। लात और अज़ा के शैतान अपने ठिकाने से बाहर निकले। वो चीख रहे थे कि कुरैश को कुछ पता नहीं है, यानी कुरैश को कुछ अंदाजा नहीं है कि वो किस हाल को पहुंच गए हैं। सद्दीक और अमीन आ गए हैं। सुभान अल्लाह। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर से कई रोज तक ये आवाज सुनाई देती रही। खाना काबा के अंदर से ये आवाज सुनाई देती रही, अब मेरा नूर मुझे वापस कर दिया जाएगा। मेरी जियारत करने वाले असरे नौ आने लगेंगे। मुझे जाहिलियत के नजास्तों से पाक कर दिया जाएगा। ऐ उज़्ज़ा, अब तेरी मौत का वक्त आ गया है, क्योंकि ये बुतों से खाना काबा भरा पड़ा था, तो वहां से आवाजें आती थी, ऐ उज़्ज़ा तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। बैतुल्लाह शरीफ पर मुसलसल 3 रोज तक इसी तरह लर्जा तारी रहा। ये पहली अलामत थी जो सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक्त कुरैश के मुशाहिदा में आई। कुरैश ने देखा कि 3 दिन जो खाना काबा था वो कांपता रहा और उससे तरह तरह की आवाजें आती रही, जैसे मैंने उन आवाज़ों का कुछ जिक्र किया है कि आप अल्लाह ताला मुझे पाक कर देंगे और सारी नजास्तों से मेरी खलासी हो जाएगी। अबू नईम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है कि हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन अथर में नूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवागर होने का पता इस तरह चला। कहते हैं कैसे पता चला कि इस रात कुरैश के हर जानवर को गोयाई मिल गई, यानी जानवर आपस में बातें कर रहे थे। सुभान अल्लाह। इसे जुबान मिल गई। वो बोलने लगा कि रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के वालिदा माजिदा के बतन अतहर में जलवागर हो गए हैं। ये उस वक्त की बात है जब आप हामला हुई हैं। तो उस रात सारे जानवरों को जो मक्का के थे उनको अल्लाह ताला ने जुबान दी और एक दूसरे को बता रहे थे कि रब्बे काबा की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी वालिदा माजिदा हामला हो गई हैं। वो दुनिया के लिए अमान और कायनात के लिए सिराज मुनीर हैं। कबाइल अरब में जो काहन औरतें थीं, इनके मुसख्खर जन्नात इस रात इनके पास आने से कासर हो गए।
काहनों का इल्म छीन लिया गया, दुनिया भर के बादशाहों के तख्त उल्ट दिए गए और वो खुद गूंगे हो गए। एक ये भी निशानी थी कि जो जितने दुनिया भर के काफिर बादशाह थे वो गूंगे हो गए। वो एक रात के लिए कुछ भी बोलना चाहते थे, बोल ही नहीं सकते थे। जानवरों को जुबान मिल गई और जो बादशाह थे काफिर वो सब गूंगे हो गए। इस रोज बात तक न कर सके। बशारात देने के लिए मशरक के जानवर मगरब की तरफ दौड़े। इसी तरह समंदर की मखलूक ने भी एक दूसरे को खुशखबरी सुनाई। जमीन और आसमान में निदा दी गई कि खुश हो जाओ कि बरकतों और रहमतों वाले अबू अल कासम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी का वक्त करीब आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालदा माजिदा के बतन अतहर में 9 माह तक जलवागर रहे। इस दौरान उन्होंने किसी किस्म की तकलीफ, कैम, मतली या बेचैनी महसूस नहीं की। वालिद गिरामी पहले ही वफात पा चुके थे। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, तेरा नबी यतीम पैदा होगा। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, आपने उनके वालिद को तो ले लिया, अब तेरा नबी आखिरुल ज़ुमा सैयदुल मुरसलीन वो यतीम पैदा होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं इनका मुहाफ़िज़ व निगहबान हूँ, वो यतीम नहीं होगा, मैं उनका हाफिज़ व निगहबान हूँ, मैं उसका मददगार हूँ। सब ने सरकार के मौलद मुबारक के साथ बरकत हासिल की और इसी खुशी में अल्लाह ताला ने जन्नतों और आसमानों के दरवाजे खोल दिए। हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब हमल मुबारक को 6 माह गुजरे तो ख्वाब में एक हस्ती तशरीफ लाई। इसने अपने पाँव के साथ मुझे छुआ और कहा, ऐ आमना, कायनात की अफजल तरीन हस्ती तेरे पेट में जलवागर है। सुभान अल्लाह। जब वो पैदा हो जाए तो इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना। बाद का वाक़या बयान फरमाती हैं कि जब वो लम्हा करीब आया और वो कैफियत तारी हुई जो ऐसे मौके पर ख़वातीन पर तारी होती है, इस वक्त मेरे पास कोई नहीं था। फरमाती है, मुझे दर्द-ए-ज़ाल लग गया, लेबर में चली गई, मगर मेरे पास कोई औरत नहीं थी। सुभान अल्लाह। तो इस वक्त मेरे पास कोई नहीं था। अचानक मैंने एक आवाज जोरदार सुनी जिसने मुझ पर हौल सा तारी कर दिया, यानी उस आवाज से मैं और भी खौफजदा हो गई। फिर देखा जैसे किसी ने सफेद परिंदे के पर जैसी कोई चीज मेरे सीने पर मल दी है। इससे मेरा खौफ जाता रहा, यानी अब जो मेरे सीने पर किसी ने कोई चीज मली तो मेरा खौफ जाता रहा। अचानक दूध की तरह सफेद मशरूब मेरे सामने पेश किया गया जो मैंने पी लिया। इससे मैं हर चीज मुनव्वर हो गई। सुभान अल्लाह। और जैसे मुझसे नूर फूट रहा हो। फिर मैंने लंबी लंबी औरतें देखी जैसे खजूर के दरख्तों इतनी, और वो जन्नत की औरतों के कद भी लंबे होंगे, मर्दों के कद भी लंबे होंगे बहुत, और औरतों के कद भी, चाहे दुनिया में हम कितने ही छोटे क्यों नहीं थे, लेकिन जन्नत में मर्दों और औरतों के कद बहुत लंबे हैं। और ये चूंकि जन्नती औरतें थी तो वो फरमाती हैं इतनी लंबी जैसे खजूरों के दरख्त हैं। तो फरमाती हैं कि ऐसे जैसे खजूरों के दरख्त हैं। तो उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया और जो वो अब्द मनाफ की बेटियां लग रही थी। अब्द मनाफ, मैंने कहा ना कि आपके परदादा का नाम था, तो वो कहती है कि ऐसे लग रहा था जैसे वो अब्द मनाफ की औरतें हैं। इन मुशाहिदात से मैं बेहिसाब मुतज्जब हुई कि अचानक जमीन और आसमान के दरमियान रेशमी लिबास देखा। किसी ने कहा, इस नौमौलूद मुबारक को ले लो और लोगों के निगाहों से छुपा दो। फिर मैंने आगे कुछ लोग देखे, वो चांदी की सुराहियां लेकर हवा में खड़े हो गए। परिंदों की एक डार देखी, उन्होंने मेरे एक मकान को ढांप लिया। ये सारे अजाबात हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बता रही हैं जब करीब था कि अभी आप पैदा नहीं हुए। इन अजीबो गरीब परिंदों की चूंचे जमुर्द और याकूत के, जमुर्द और पर याकूत के थे, यानी जो चूंचे हैं वो जमुर्द के हैं और पर जो हैं वो याकूत का। हम कुरान पाक में पढ़ते हैं कि जन्नती परिंदे ऐसे ही होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने मेरी निगाहों से सारे हिजाबात उठा दिए थे। मैंने मशरक और मगरब को देख लिया और मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरक और दूसरा मगरब और तीसरा काबा की छत पर नस्ब था। जब तौलत का अमल मुकम्मल हो गया तो मैंने बेमिसल नौमौलूद को देखा। सुभान अल्लाह। यानी अपने बच्चे को देखा। वो हालत सजदा में था और उंगली ऊपर उठाई हुई थी जैसे कोई निहायत खुशू और खुजू के साथ दुआ कर रहा हो। फिर मैंने सफेद बादल देखा, वो नीचे उतरा और नौमौलूद को छुपा लिया। वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मैंने किसी की आवाज सुनी, वो निदा दे रहा था, यानी कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरक और मगरब की सैर कराओ और इन्हें समुद्रों में भी ले जाओ ताकि सब इनके नाम और ज़ात सफ़ात को पहचान लें और जान लें कि इनका नाम माही भी है, यानी मिटाने वाला। ये अपने वक्त में शिर्क की तमाम निशानियों को मिटा डालेगा।
اس کے بعد اچانک میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے. اس وقت سفید صفوف کے لباس میں مبلوس تھے. نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا. آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں ان کے مٹھی میں تھیں. کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح، نصرت، نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے. پھر دوسرا بادل نمودار ہوا. اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں. اس بادل نے بھی انہیں ڈھانپ لیا اور وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے. میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب اور انبیاء کرام کے اماکن ولادت پر لے جاؤ اور جنوں ان سے، درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ. انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت اور حضرت نوح علیہ السلام کی رکت اور گریہ زاری یعنی ان کا رونا اور گڑ گڑانا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور دوستی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ اور اخلاق کے انبیاء کرام سے معمور کر دو. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے. اس وقت ایک سبز پارچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی مبارک میں تھا. کسی نے کہا مبارک ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے. پھر میں نے 3 اشخاص دیکھے. ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا. اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی. اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں. اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا. پھر سرکار کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے پارچہ میں لپیٹ دیا. پھر انہیں اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا. پھر انہیں میرے سپرد کر دیا. یہ مہر وہ تھی جو ساری زندگی کئی لوگوں نے آ کر دیکھا تھا کہ ہمیں اپنی مہر دکھائیں. دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور یہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو حضرت آمنہ کے سامنے یہ فرشتوں نے مہر لگائی تھی. جس طرح سے لگائی وہ بھی میں نے آپ کے بیان کیا. اور کئیوں نے یہ ثبوت کے طور پہ دیکھا تھا کہ ہمیں وہ دیکھنی ہے، کیونکہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں یا صحیفوں میں کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت یعنی سکن میں ہی جیسے لکھا ہوا تھا، سیاہی سے نہیں تھا، سکن میں ہی لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. روشنی پڑھ لیں، بس ختم کرنے والے ہیں. حضرت آمنہ نے اس دوران جو عذابات دیکھے تھے اور انہیں جو ہدایات بشارت دی گئی تھی وہ سب انہوں نے حضرت عبد المطلب کو بتا دی، اپنے سسر کو بتا دی کہ میں نے ایسے ایسے مشاہدات دیکھے ہیں، ایسے ایسے عجائبات دیکھے ہیں. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ظہور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا. یہ آگاہی اور وصیت علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے رہے. میں پیچھے کر لوں سب اگے ہو جانا کافی جگہ سب اگے ٹھیک ہے. پھر فرماتی ہیں کہ بے شک عبد المطلب اس عطائے ربانی پر مجسم شکر بن گئے. وہ اظہار شکر کے لیے نومولود کو کعبۃ اللہ میں لے گئے. اب حضرت عبد المطلب آئے ہیں، دادا آئے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے اندر لے گئے ہیں. رب کے حضور جھکے، شکر کے آنسوں کا نذرانہ پیش کیا اور پھر آسمانی مہمان کو گھر لے آئے. بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کعب بن احبار جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، حضرت کعب علیہ احبار فرماتے ہیں کہ بے شک
अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी के वक्त से भी आगाह फरमा दिया था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ने अपनी कौम को बता दिया था कि जब फलां सितारा अपनी जगह से हरकत करेगा तो वो ज़हूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का वक्त होगा। ये आगाही और वसीयत उलमाए बनी इसराइल यानी यहूदी आलम नस्ल दर नस्ल हासिल करते आ रहे थे। यही वजह थी कि जिस वलादत बासादत हुई, जिस सुबह आप पैदा हुए, उलमाए यहूद की सफ़ों में हलचल मच गई और वो बेकरार होकर गली कूचों में घूमने और पूछने लगे कि आज किसके घर बच्चा पैदा हुआ है। उन्होंने धूम मचा दी कि वो नजमे तलू हो गया है जिसकी मूसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए हैं। यही वजह थी कि हम जानते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमा कर आए तो वहाँ यहूद का बहुत बड़ा कबीला था मौजूद। वो क्यों थे वहाँ? वो तो हिजरत करके अपने देशों से आए हुए थे। ये पढ़ के उनको पता था कि वो आखिरी नबी जो होंगे उनका हिजरत गाह मदीना मुनव्वरा होगी। तो वो अपनी नस्लों को कह गए थे कि जिस भी नस्ल में वो उनका ज़हूर हो, हमारे यहूदी वहाँ मौजूद होने चाहिए। लेकिन उनको तकलीफ ये हुई ना मानने की कि वो कहते थे कि नहीं, ये आखिरी नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से तो नहीं आना चाहिए था, ये तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही आना चाहिए था। हम इस नबी का इनकार करते हैं। तो वो बदनसीब अपनी अना और अकड़ पर अड़ गए, वरना वहां मौजूद ही इसीलिए थे और इनको सब मालूम था और सारी निशानियां वो देख चुके थे। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये यहूद आपको अपने बेटों से ज्यादा पहचानते हैं, मगर अपनी अना और अकड़ की वजह से, जिद की वजह से आपको मानने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है। अच्छा, एक यहूदी राहब मुल्क शाम से आकर मराहल अज़्ज़ुहर में आबाद हो गया था। वो इल्म और फजल का पैकर और कुतुब समावी का आलिम था। वो कहा करता था, यानी वो बहुत बड़ा आलिम था यहूदी, और वो वहां पर आबाद था। तो अहले मक्का के करीब एक गांव था जिसमें वो रहता था, और अहले मक्का को बताया करता था, कहता था, अहले मक्का, अन करीब तुम्हारे अंदर एक बच्चा पैदा होगा, आलम अरब इसकी इताअत करेगा और अजम पर इसे गलबा अता होगा। इसके ज़हूर का ज़माना करीब है। जो इसे पालेगा और इताअत करेगा वो कामयाब होगा, और जो मुखालफत करेगा वो खायब व खासर और नामुराद होगा। ये वो यहूदी आलम बताया करता था मक्का वालों को। हज़रत अब्दुल मतलब भी इसकी बातों से बड़े मुतासर थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत पर गैर मामूली वाक़यात ज़ाहिर हुए तो आप इसी सुबह इस राहब के पास तशरीफ़ ले गए। वो अपने गज्जे से नमूदार हुआ और ख़ुद ही बोला, यानी ये जो बताया करता था तो आप इसी राहब के पास गए तो वो खुद ही आपको देखकर बाहर आ गया। उसने कहा, जिस अजीम बच्चे की आमद के तज़किरे में तुमसे किया करता था वो पैदा हो गया है, और गुज़श्ता रात इसकी पैदाइश की इतला देने वाला सितारा भी तलू हो चुका है। ऐ अब्दुल मतलब, अपनी ज़बान बंद रख, ऐसे हासनों के हसद से बचाना, और इसके बड़े दुश्मन पैदा होंगे और इतनी मुखालफत होगी कि जितनी आज तक किसी नबी की नहीं हुई होगी। ये सुनकर हजरत अब्दुल मतलब परेशान हो गए और एकदम अनजाने से अंदेशे से बोल उठे कि उसकी उम्र क्या होगी, यानी खौफजदा होगी कि कहीं वो इसे बचपन में ही ना नुकसान पहुंचाएं। पूछने लगे उसकी उम्र कितनी होगी। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, उनकी उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होगी। यानी कितना इल्म था, सुभान अल्लाह। ये ईसाई राहब है मगर वो मुसलमान था, मोमिन था, क्योंकि जो तौहीद पर कायम थे, हर नबी की जिन्होंने रसालत का इकरार किया और अल्लाह की तौहीद पर कायम थे, वो बहुत सच्चे और पक्के मोमिन और मुसलमान थे। अबू नईम और बहकी रवायत करते हैं कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बहुत बड़े शायर भी थे, हजरत हसन बिन साबित मदीना मुनव्वरा में थे। तो फरमाते हैं कि उन्होंने बयान किया कि मेरी उम्र 7-8 साल के करीब थी और मुझे इतना शऊर था कि कहीं सुनी बात को मैं समझ लेता था। इस सुबह मैंने एक यहूदी को सुना, वो एक टीले पर जोर जोर से चीख रहा था, ऐ जमात यहूद, बड़ी अहम खबर है, जमा हो जाओ। जब हजूम जमा हो गया तो हाँफते हुए बोला, सितारा अहमद तलू हो गया है और वो नबी आज रात पैदा हो गए हैं जिनकी वलादत का सबको इंतजार था। इमाम हाकिम हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि मक्का में एक यहूदी रहता था। वलादत की रात वो अपने मस्कन से बाहर आया। इस यहूदी का नाम यूसुफ था। कुरैश के यहाँ आकर रुक गया और पूछा कि आज रात तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? हाज़रीन ने लाइल्मी का इजहार किया। वो बोला,
मेरी बात गौर से सुनो, आज की रात इस आखिरी उम्मत का नबी पैदा हुआ है। यानी क्योंकि मक्का बड़ा शहर था, सबको तो नहीं पता था कि आप पैदा हो गए। फरमाते हैं कि इसके कंधे पर मोहर नबूवत है। ये वो यहूदी बता रहा था ना कि तुम्हें पता ही नहीं कि आज रात एक बच्चा पैदा हुआ है जो आखिरी नबी है, और उसके कंधों के दरमियान मोहर नबूवत है। साबका कुतब में, यानी हमारे पास जो पहली किताबें हैं यहूद और नसारा के पास, इसमें यही निशानियां बयान की गई हैं। फौरन घरों की तरफ जाओ और इसकी तहकीक करो। उस यहूदी ने कहा कि अपने अपने घरों में जाओ और देखो किसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है जिसके ये निशानियां हैं। कुरैश के अफराद हैरत ज़दा रह गए, तजस्सुस और शौक के मिलो जुले जज्बात लिए घरों को भागे। इन्हें जल्दी पता चल गया कि हजरत अब्दुल मतलब के कुदरत ने पोता अता फरमाया है, जिसकी पैदाइश पर बड़े अजीब और गरीब वाक़यात जाहिर हुए हैं। वो इस यहूदी आलम के पास वापस आए और बताया तुम्हारी बात दुरुस्त है, अब्दुल मतलब के घर पोता पैदा हुआ है। वो कहने लगा मुझे इनके घर ले चलो कि मैंने खुद जाके वो बच्चा देखना है, मैं इस बच्चे को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वो यहूदी हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया और दो शानों के दरमियान मोहर नबूवत वाली निशानी दिखाने के लिए कहा। जब यहूदी ने मोहर नबूवत की निशानी देखी तो बेहोश हो गया, बदहवास हो गया और इसकी ज़बान से बेसाख्ता ये कलमात निकल गए कि खुदा की कसम बनी इसराइल से नबूवत रुखसत हो गई। यानी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी से आज नबूवत रुखसत हो गई। ऐ कुरैश तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो, इसके जरिए तुम ऐसा गलबा और इक़्तिदार हासिल करोगे कि मशरक और मगरब में इसका शोहरा हो जाएगा। इन हैरत अंगेज और मौजज़ा नुमा वाक़यात के अलावा वलादत सादत के पूरे अरब में फौरी धूम और शोहरत की एक वजह यह भी ज़ाहिरी थी कि इस साल अहले अरब और कुरैश तारीख के सख्त तरीन कहत में से गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के साथ ही मुल्क की तकदीर बदल गई, तमाम सख्तियां और तकलीफें दूर हो गई, कहत साली के आसार जाते रहे, वीरान जमीनों पर बहार आ गई, हर तरफ सब्जा लहलहाने लगा और अनाज से खेतों खलियान भर गए। इसलिए इस साल का नाम ही फतह मुसरत का साल पड़ गया, क्योंकि इससे पहले बनो कुरैश होश उड़ा देने वाले कहत में मुब्तला थे। फिर जमीन सरसब्ज हो गई, दरख्त फलों से लद गए और हर तरफ से आसूदगी और खुशहाली की नवीद आने लगी। सुहाना रब्बी का रब्बिल इज्जती अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दफा दुरूद पाक पढ़ ले। चाय का वक्फा ठीक है, बंद कर दो। सल्लल्लाहु